मैथ्स विद बंकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें गिवन है कि कोट थीटा इक्वल है 7/8 और फर्स्ट पार्ट में इवेलुएट करना है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और सेकेंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब अगर देखें ध्यान से हम तो साइन थीटा पूछा है ऊपर, नीचे कोस थीटा और इधर कोस थीटा पूछा है। कोट थीटा तो गिवन है तो कोट थीटा से ये तो निकल जाएगा। तो यानी सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा पता करने हैं। ठीक है, ये हमें करने हैं ध्यान से। तो अब देखो जो गिवन है, गिवन क्या है हमें, गिवन है कि कोट थीटा बराबर है 7/8। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से बेस की वैल्यू हो गई 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई वो नहीं पता, वो निकालेंगे। तो एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, और उससे निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC लिया है, यहाँ मैंने थीटा ले लिया, ये 90 ले लिया, 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस, जहाँ थीटा लिया ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और हाइपोटेनस का स्क्वायर आया 113 और हाइपोटेनस आ गया अंडर द रूट 113। स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट हो जाता है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है अभी निकाला है अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113। कोस थीटा निकालो, कोस थीटा की फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा। तो क्वेश्चन तो लिख रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में अंडर रूट 113 इंटू में 1 माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट 113 डिविजिबल बाई 1 प्लस में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और 1 माइनस में 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसे सोल्व करा के बता देता हूँ। यहाँ देखो इधर 1 प्लस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 को कैसे सोल्व करेंगे, अपॉन में 1 लिखना है और फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया रूट 113, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 113, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाओ, फिर 1 की 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे करना है, यहाँ करना, ये हो गया रूट 113 प्लस में 8 और अपोन में रूट 113। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा रूट 113 माइनस में 8 अपोन में रूट 113। ऐसे ही नीचे कर लो तो ये हो जाएगा रूट 113 प्लस में 7 अपोन में रूट 113 और ऐसे ही नीचे इधर रूट 113 माइनस में 7 अपोन में रूट 113। अब देखो ऊपर रूट 113 2 है और 2 ही नीचे, ये कट जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर बचा हमारे पास में रूट 113 प्लस 8 इंटू में रूट 113 माइनस 8 और अपोन में रूट 113 प्लस 7 इंटू में रूट 113 माइनस में 7। अब इससे एक फॉर्मूला याद आता है क्या,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी लेनी है, ऊपर तो लेनी है √113 और बी की वैल्यू 8 और नीचे लेनी है ए की वैल्यू √113 और बी की वैल्यू 7। ठीक है, यहाँ करो, रखो वैल्यू, तो √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में √113 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है तो 113 आ गया, माइनस में 8 का स्क्वायर हुआ 64 अपॉन में रूट से स्क्वायर कट गया तो 113 माइनस में 7 का स्क्वायर 49। 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49 अपॉन में 64। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब है कोट थीटा का स्क्वायर, और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है वो ही सेकंड पार्ट का आंसर आया है। ठीक है, यानी हमें ये बताया जा रहा है, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, चलो बाय।